नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बिहार के चुनाव पर पूरे देश की नजर है। सवाल यह है कि बिहार का वोटर क्या सोच रहा है, तेजस्वी को ताज या एक बार फिर नीतीश कुमार। इंडिया टीवी सीधे ग्राउंड जीरो से जनता का मिजाज टटोल रहा है। हमने दिल्ली में बैठकर कागजी सर्वे नहीं किया है। हमारे रिपोर्टर सीधे जनता के बीच गांव, गली, चौराहे पर गए। उनसे डायरेक्ट पूछा किसके वादे पर उन्हें एतबार है और किसके वादे हवाई लग रहे हैं। अब आपको सुपौल से पवन नारा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिना किसी मिलावट के क्या है सुपौल का मूड। बिहार के चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट जानते जानते हम पहुंच चुके हैं सुपौल में। सुपौल का जातीय गणित MY पर आधारित है, लेकिन पिछली बार जब लालू यादव और नीतीश कुमार साथ लड़े थे तो 5 में से 4 सीटें जदयू के खाते में आई थी, 1 बीजेपी को मिली थी। लेकिन इससे पहले जदयू बीजेपी के साथ लड़ी थी, तब 4 सीटें आई थी, 1 राजद को मिली थी। लेकिन अब की बार सवाल ये है कि 2020 में सब समीकरण बिगड़े हुए हैं। अब पूछ लेते हैं क्या है। वादों की झड़ी शुरू हो चुकी है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी 10 लाख नौकरी का वादा कर रहे हैं। बीजेपी कोरोना का टीका फ्री, 1 लाख स्वास्थ्य की नौकरी, कुल मिलाकर IT सेक्टर बनाकर 19 लाख नौकरी का बात कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी भत्ते की बात कर रही है। तो किसके दावे में दम लग रहा है? तेजस्वी 10 लाख नौकरी की कह रहे हैं, बीजेपी कह रहे कोरोना का फ्री टीका देगा। तो कोरोना का फ्री टीका से वोट मिलता है? अभी तो कोरोना का सर जरूरी है। कोरोना में लोग को स्वास्थ्य सही रहेगा, मरेगा नहीं। हाँ, तो कौन सी पार्टी का दावा मजबूत लग रहा है? यहाँ तो सर जदयू का ही जो है। जदयू का ही है। हाँ, तो जो सब बार जीतता रहा, इस बार भी वही निकलेगा। अच्छा, पिछली बार तो राजद साथ था, अब की बार बीजेपी के साथ है, उससे कोई फर्क पड़ेगा? उससे सर कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। यहाँ सुपौल में सर कोई नहीं, विजेंद्र राव को नहीं, ठीक है, सुपौल में कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत। अच्छा, सवाल ये है 10 लाख नौकरी का वादा में दम लगता है कि नहीं? ये तो सर हमको नहीं मालूम। तेजस्वी 10 लाख नौकरी का वादा कर रहे हैं। सुपौल की क्या तस्वीर है? भरोसा है आपको उस वादे पर? नौकरी का? हाँ, सब कैसे लोग कहने से होता है, करने से होता है। अच्छा, कोई आदमी कह दिया, कहने से नहीं होता है। तो किसके कहने पे भरोसा? कौन पार्टी का वादा भरोसेमंद लग रहा है? अब किसके मन में क्या है तो हम कैसे कहेंगे? आपके मन में क्या है? आपके मन में क्या है? हमारे मन में जिसको जनता हम देखेंगे, हाँ, कौन को वोट दे रहा उसी को ना वोट देंगे। तो पिछली बार का 5 साल के काम को क्या हिसाब लगाया? पास के फेल? नीतीश कुमार तो काम किया है ना, नीतीश कुमार काम किया है। भाई साहब सब बात सुन रहे हैं। वादों की झड़ी है। बीजेपी कह रही है कोरोना का टीका देंगे, नौकरी देंगे। तेजस्वी 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस महंगाई भत्ते की बात कर रही है। किसके वादे में दम लग रहा है? कौन पार्टी का दम लग रहा है कि बात सही कह रहा है, सच निकलेगा? अभी इसका कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है तो कौन पार्टी लग रहा है कि गारंटी देगा? मोदी है। मोदी पे गारंटी भरोसा है? मोदी पे गारंटी है ये। अच्छा, मोदी जो है ना रहेगा ना ये, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता भारत को। मोदी है तो नामुमकिन है कोई भी काम। अच्छा, मोदी है तो सब मुमकिन। आप ये कह रहे हैं नामुमकिन कह रहे हैं? नहीं, मुमकिन है। मुमकिन है। हाँ, मतलब सब काम। अच्छा, नीतीश के साथ लड़ रहे हैं तो नीतीश बाबू की नैया पार है कि अब की बार? वो भी सही है, नीतीश भी सही है। नीतीश भी सही है। सही है। तो तेजस्वी के 10 लाख नौकरी में कोई दम नहीं लग रहा क्या? लग रहा है, हाँ, लग रहा है। तो अब की बार MY समीकरण कहाँ है? 10 लाख रुपए इसलिए बोल रहा है। हाँ। उसने पहला सरकार बनने का गठन होते हुए इसने वादा के पहला मेरा हस्ताक्षर जो भी होगा ऊपर लोगों के लिए होगा। ओ, याद है आपको वादा? हाँ। और भरोसा है इसमें? भरोसा है। अरे आइए सर, कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, आप आए हैं, रुको आइए आ रहे हैं। ये रहे बताइए कि आपको क्या लग रहा है इस चुनावी गणित में किसका दावा मजबूत? नीतीश का दावा मजबूत है, एकदम प्योर एकदम श्योर है। JDU ने 4 सीटें जीती थी पिछली बार, लालू साथ थे। अब की बार अलग है, क्या फर्क रहेगा? उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सुपौल में जदयू एकदम 100%। सुपौल में 100% जदयू। सर आपका क्या आकलन है? ठीक है कह रहा है नीतीश कुमार जो है कि हर देश दुनिया को देख रहा है, सही कह रहा है। उसका कोई नहीं रोकता है, जो भी होगा सब सही हो रहा है। सही हो रहा है। तो बात रोजगार की है। RJD बार बार कह रही है कि रोजगार 10 लाख देंगे।
तो रोजगार अच्छे नहीं लगते या लालू के बेटे के वादे पे भरोसा नहीं है? उसके वादे पर भरोसा रखेंगे, देंगे तबे न भरोसा रखेंगे। तो दे रहे हैं? देंगे तबे ना। अच्छा, नहीं देंगे? कहाँ दे रहा है? वो तो कह दिया, उसी से हो गया कि दोगे तबे न बुझेंगे जो दिया है। सब वादे कर रहे हैं नीतीश और बीजेपी ने आज मैनिफेस्टो में कहा कि सबको कोरोना का टीका मुफ्त देंगे, नौकरी देंगे, स्वास्थ्य विभाग में लाख, IT सेक्टर लेकर आएंगे, और वहीं तेजस्वी 10 लाख नौकरी का वादा कर रहा है। अब सारे वादे सुन के क्या जो बीजेपी इलेक्शन का समय तो वादा तो सब करेंगे, मगर धरातल पे कौन आता है उसको देखना पड़ेगा। मगर पहले से तो यहाँ पे मान लीजिए नीतीश को सरकार तो 15 साल से है, 15 साल में मान लीजिए जो कि बहुत अच्छा किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर बेरोजगारी बढ़ा है। बेरोजगारी बढ़ा है। तो बेरोजगारी के नाम पर जो वोट डालेगा वो नीतीश और बीजेपी के वादे पे भरोसा करेगा कि तेजस्वी के वादे पे भरोसा करेगा? तो इस बार तो देखिए क्या होता है, इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, यानी आपको 10 लाख नौकरी के वादे पे भरोसा है कि सत्ता परिवर्तन जरूरी है? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन जरूरी है। वो कह रहे हैं कि 10 लाख की नौकरी का वादा मजबूत लग रहा है? मजबूत तो लग रहा है, अब देखिए क्या होता है। यंग ये कह रहे हैं यंग है, 10 लाख नौकरी का वादा मजबूत लग रहा है। सर, आप सबकी सुन ली, आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, हमारे मन में तो यही चल रहा है, तेजस्वी जी जो वादा किए हैं, उनका सरकार बनने में सत्ता अगर हो जाता है उनका, तो वादा अपना वादा पे रहेगा। हाँ, खड़ा रहेंगे। तो इनको लग रहा है तेजस्वी का वादा ठीक है, इनको नीतीश ठीक लग रहा है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि अब मतदाता वादों के आधार पर तय कर रहे हैं कि किसका दावा कितना मजबूत। हालांकि MY समीकरण पर भी नजर रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, वादे हैं, वादों का क्या, सत्ता बनने के बाद कितने वादे याद रहते हैं और कितने भूल जाते हैं, वो सबसे बड़ा सवाल है। और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार है बिना किसी मिलावट के। सुपौल में हमारी ग्राउंड रिपोर्ट जारी है और ग्राउंड रिपोर्ट के बीच हमें एक बस दिखाई दी जो सुपौल, किशनपुर, भटियाही चल जाने के लिए तैयार है। पीछे रेलवे स्टेशन है और जनता बस में है, तो यहाँ भी चल लेना चाहिए क्योंकि ये सबसे आम जनता हो सकती है। एकदम रैंडम सैंपलिंग जो ग्राउंड सर्वे हम कर रहे हैं, इससे ज्यादा हकीकत कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो बस है। चाचा जी, चुनाव आ गए हैं, क्या सोच रहे हैं, किसके दावे में कितना दम? अभी तो हम लोग बाहर से कहीं दूर से आ रहे हैं, समझ गए। अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमारा घर मधेपुरा है। तो जब आप मधेपुरा जा रहे हैं तो पिछले 5 साल का काम धाम तो देखा होगा। पिछले 5 साल से इतना काम हुआ है कि हमारे यहाँ रोड पर चलने वाला रास्ता नहीं है, चल करके देखा जाए उस जगह। अच्छा, बस। तो बदलाव की सोच रहे हैं? हाँ, बदलाव होना बहुत जरूरी है। जो तेजस्वी 10 लाख नौकरी का वादा कर रहा है, लग रहा है उसमें दम है? चाहे वो नौकरी दे या न दे, कम से कम रोड तो बना देगा। पब्लिक के लिए तो आसान होगा कि पब्लिक उस रास्ते से चलेगा। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, इधर है सर, इधर बैठिए जरा, आप बैठिए। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र यादव। यादव जी, अब की बार यादव का वोट किधर? जिधर हमारा रास्ता सही बनेगा उधर ही रहेगा। तो किसने बनाया रास्ता? अभी कोई नहीं बनाया, बहुत कीचड़ हम लोगों भी है। अच्छा, पिछली बार तो RJD और JDU साथ में आए थे, अब की बार अलग अलग हैं, तो तेजस्वी यादव में दम लगता है? लगेगा, लग रहा है तेजस्वी के साथ है यादव खड़ा हुआ। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। पहले किसको दिया था? पहले जिसको दिया उसको जाने तुम लेकर चला गया, अब जो आया है उसी को देखेंगे। पहले JDU और योगी और मोदी और बीजेपी सब चला गया। अच्छा, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, किसके दावे में दम लग रहा है? बीजेपी कह रहा है कोरोना का टीका मुफ्त देंगे, तेजस्वी कह रहा है 10 लाख नौकरी देंगे, कांग्रेस कह रहा है बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपको क्या लगता है, क्या नाम हुआ? कोई भरोसा नहीं है। क्या नाम हुआ? जो तेजस्वी बोल रहा है ना, कोई भरोसा नहीं है उसका। तेजस्वी पे कोई भरोसा नहीं है। तो किस पे भरोसा लग रहा है आपको? बीजेपी पे वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे। नाम क्या हुआ आपका? ओम प्रकाश चौधरी साहब। तो चौधरी साहब कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे। जरा आगे चलते हैं। मैम, सबकी सुन ली। माता जी, आप क्या मन में चल रहा है, किसका दावा मजबूत? जो ईमानदार नेता हो उसका दावा मजबूत हो। अच्छा, अगर ईमानदार नेता नहीं है तो उसका दावा कोई नहीं। तो ईमानदार कौन है? जो काम करे वही ईमानदार, जो पब्लिक को देखे वही ईमानदार, जो रास्ता को देखे वही ईमानदार। ईमानदार किसी के हाथ में लिखा हुआ नहीं रहता है। तो पिछले 5 साल के काम के बाद नीतीश पास के फेल।
इस वक्त हम गौरवगढ़ चौक में हैं, सुपौल का इलाका है और यहाँ पर हम जमीनी सर्वे कर रहे हैं। कोई कागजी सर्वे नहीं, सीधे जनता से संवाद और जमीनी सर्वे सचमुच जमीन पर बैठकर। यहाँ गत्ता लगाया है, ताश की बाजी चल रही है। क्या नाम हुआ भैया आपका? गणेश कुमार। गणेश कुमार जी, चुनाव आ गए हैं, किसकी तरफ है गणेश जी? ये बात तो हमने अभी किसकी तरफ है हम नहीं बता सकते हैं, अभी चुनाव चल रहा है जहाँ लोग जाने। चलो आज मैं बता देता हूँ, बीजेपी कह रही है कि हम 19 लाख नौकरी देंगे, हर किसी को कोरोना का टीका देंगे। तेजस्वी कह रहे हैं 10 लाख नौकरी देंगे। कांग्रेस कह रही है महंगाई भत्ता देंगे। तो इन सब दावों में किसका दावा मजबूत लग रहा है? अभी तो नरेंद्र मोदी का दावा मजबूत लग रहा है। नरेंद्र मोदी का? जी। यानी जो मोदी का है उसमें भरोसा है? जी। अच्छा, नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी है। क्या नाम हुआ भैया आपका? रामदेव राम। रामदेव राम जी, तो राम किसके साथ? किसके साथ? उसी के साथ है हम लोग भी। किसके साथ? बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ। तो जदयू जो है यहाँ से चुनाव मैदान में है, तो आप जब वोट डालेंगे तो जदयू को सीधे देंगे या संकोच है कोई? सीधे दे देंगे। दे देंगे। अरे बाबा, जा क्यों रहे हैं? अरे हाँ, नहीं छोड़ेंगे हम आपको, पकड़ेंगे। नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ मोहम्मद जैनुल। मोहम्मद साहब, जब आप वोट देने जाएंगे तो आपका वोट किस तरफ जा रहा है? किसके वादे में दम लग रहा है? आरजेडी के, जेडीयू के, बीजेपी के, हर कोई नौकरी देने का वादा कर रहा है। अब तो अभी तो कोई चांस नहीं बना है, हम जो कहेंगे। हाँ। आप वोट देने का टाइम में चाहे जिसके जाए। अच्छा, चाहे जिसके जाए। तो नीतीश कुमार पिछली बार तो आरजेडी के साथ मिलकर लड़े थे, तब तो बड़ी आसानी से बटन दबा दिए। अब की बार बीजेपी के साथ है, तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई अकेला करने से सामने नहीं होगा। हाँ? अब अकेला कैसे हमें कहेंगे जी इसमें नहीं इसमें देंगे? जो दोस्त देगा वो हम भी करेंगे ना। नहीं बता नहीं रहे आप। नहीं बता। तो तेजस्वी के बेटे को कैसे, लालू के बेटे को, तेजस्वी को कैसे देख रहे हैं? मजबूत है, दमदार है? किसी को ना, अभी हम तो सबको बराबरे देखते हैं। बराबर देखते नहीं बताएंगे बिल्कुल भी। सर, आपका नाम क्या हुआ? आनंदी राम। आनंदी राम जी, क्या स्थिति है सुपौल में? किसका पलड़ा भारी है? सुपौल में वैसे तो यहाँ ढेर नेता आता है जाता, अपना भाषण दे करके यह देंगे वह देंगे यह करेंगे, कोई जमीन पर कुछ नहीं करता है। अच्छा, तो जो वादा किया जा रहा है, यहाँ जो है विजेंद्र यादव है, उधर जो कहाँ अच्छा, यादव के साथ हैं आप? किस पार्टी से है? जदयू में है। जदयू में है। अब जदयू में रहे या गठबंधन में जाए विजेंद्र यादव, जहाँ जाए, लेकिन यहाँ विजेंद्र यादव। विजेंद्र यादव को आप वोट देंगे? तो तेजस्वी यादव के वादों में भरोसा लगता है आपको? तेजस्वी यादव का तो बात में भरोसा है, लेकिन वैसा कैंडिडेट यहाँ नहीं है। अच्छा, कैंडिडेट मजबूत नहीं है उसका, क्योंकि कैंडिडेट मुस्लिम चेहरा है यहाँ पे, इसलिए आप कह रहे हैं? मुस्लिम चेहरा से मतलब है, और कभी चेहरा देखबे नहीं किए। अच्छा, आप कह रहे हो कि जो कांग्रेस को टिकट मिला है इस इलाके से, उसका चेहरा देखा नहीं। भैया, आप बच गए। आपका नाम क्या हुआ? संतोष यादव। संतोष यादव जी, तो यादव जी क्या सोच रहे हैं? लालू यादव, यादवों के नेता, MY फैक्टर पे पूरा दम दिखाया, राज किया। अब यादव क्या सोच रहा है? यादव किसके साथ? हम लोग तो तेजस्वी के साथ हैं। हाँ, तेजस्वी के साथ एकदम। तो क्या यादवों के वोट बिखरेंगे? क्योंकि पहले बिखरे थे तो यादवों को नुकसान उठाना पड़ा था आरजेडी को। अब की बार नहीं उठाना पड़ेगा। अच्छा, अब की बार तो तेजस्वी का सरकार रहेगा। तेजस्वी का सरकार रहेगा। तो सिर्फ यादव वाली बात पे कि 10 लाख नौकरी वाले वादे पे? वो वादे वाली बात नहीं, नया चेहरा है इसलिए वो सरकार बनेगा तेजस्वी का। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ और चलते हैं, वहाँ कुछ 3-4 लोग हमें दिखाई दिए हैं। तो सड़क पर स्थिति ये है कि वादों पर ज्यादा गौर नहीं है। पार्टी पे बात हो रही है, सरकार पे बात हो रही है, जात पे बात हो रही है, लेकिन वादे किसी के ऐसे नहीं है जिस पे भरोसा जगता हो। यहाँ एक और पान की दुकान है और भाई साहब है। सर, क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय कुमार जी, किसको वोट अब की बार? बीजेपी को। बीजेपी को? कोई शंका? तेजस्वी के 10 लाख की नौकरी के वादे में दम नहीं लगता? लगता है दम। लगता है। तो फिर आप वोट बीजेपी को देंगे, दावे में दम उसके लगता है। क्या मामला है ये, जरा खुल के बताइए। क्या सोच रहे हैं? क्या ऐसे ही कह दिया कि बीजेपी को देंगे? अच्छा काम कर रहा है सब। अच्छा काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी के खिलाफ कुछ कहलवाना चाहते हैं। इनका कहना है कि अच्छा काम कर रहा है। वोट है आपके पास? क्या नाम हुआ आपका? मोहन कुमार। मोहन कुमार। तो मोहन जी, चुनाव का वक्त आ गया, सबने वादे कर दिए, किसके वादे में दम?
ये तो आरजेडी के वादे में दम है इस बार। अच्छा, आपको लग रहा है 10 लाख नौकरी मिल जाएंगी? हाँ, नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन अब उसके बारे में ये तो नहीं अभी कह सकते हैं। उसकी सरकार जब बनेगी, ये तो जो वादा किया है उसके बाद कुछ होगा, या फिर बनाएंगे या 10 लाख नौकरी देंगे या नहीं देंगे, वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपने मन बना लिया है। हम तो इन्होंने मन बना लिया है, वादा। वोट है भाई साहब? हरे राम कुमार। क्या नाम हुआ? हरे राम कुमार। राम कुमार। राम कुमार जी, किसका वोट, किसको? बीजेपी के पास वही मिला जुला के अभी बीजेपी की तरफ है हम लोग। बीजेपी की तरफ है तो मिला जुला के सब लोग अभी वही तरह। अच्छा, इस इलाके में मुस्लिम यादव समीकरण की एक बात होती है, तो क्या उससे पार पा पाएगी बीजेपी जेडीयू का गठबंधन? नहीं, हम लोग उतना नहीं रखते, हम उतना नहीं सोचते। तो यादव किसके साथ? यादव है जदयू के साथ? हाँ, यादव है। मुसलमान देगा जदयू को वोट? देगा न तो देगा। तो ये जदयू के समर्थक है, कह रहे हैं कि सभी वोट देंगे। यहाँ सुपौल में काम भी हुआ है, इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट है। कुल मिलाकर हकीकत ये है कि वादों पर कम जिक्र है, पार्टी, नेता, विचारधारा या जात, उस बात पर ज्यादा फोकस नजर आ रहा है।